Assalamu alaikum everyone. We are just going to wait a couple of minutes more so that the rest of the participants should join, and then we are going to start today's lecture. Assalamu alaikum everyone. Let's start today's lecture. आज का क्लास लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे. And we were dealing with class real numbers. We were performing class real numbers. And ठीक है सर. अच्छा ठीक है. कल आतिफ बोल रहे हैं आज छुट्टी दे दें सर, आज दिल नहीं चाह रहा इनका. गुड आतिफ. चलें आतिफ ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग. दिस इज द लास्ट डे. आई थिंक लास्ट क्लास है आप लोग की बिफोर योर वेकेशंस. सो ये चैप्टर हम लोग आज की क्लास के अंदर कंप्लीट कर लेते हैं पूरा विद ऑल पास्ट पेपर क्वेश्चंस एंड देन वी आर गोइंग टू ऑफ. नया चैप्टर हमारा इंटरनेट है, उसकी थोड़ी सी बातें चिट चैट करेंगे ऐसी जर्नल एंड देन वी आर गोइंग टू ऑफ. ठीक है. सो स्टार्ट करते हैं क्लास. आज हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने क्लास स्टार्ट किया हुआ था अबाउट द रियल नंबर्स. आई टोल्ड यू दैट रियल नंबर्स क्या होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को भी कहते हैं.
डेसिमल नंबर्स भी कहते हैं। एंड क्लास आई टोल्ड यू दैट इसको हम लोग कन्वर्ट किस तरह करते हैं। हम लोगों ने कन्वर्जन्स भी करी थी कुछ, कि हाउ टू कन्वर्ट रियल नंबर्स इनटू बाइनरी। आई ऑल्सो टोल्ड यू दैट वी कैन नॉट exactly convert real numbers into binary because of rounding off errors. We have rounding of errors. Rounding of errors क्या होते हैं? I told you that in computers we cannot represent the numbers actually as they are. हम लोग उनको एग्जैक्ट फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। फिर आई टोल्ड यू अबाउट द मेंटीसा, आई टोल्ड यू अबाउट द एक्सपोनेंट, आई टोल्ड यू अगर आप मेंटीसा की बिट्स को बढ़ाएं तो आपके नंबर की प्रिसिशन बढ़ती है। आई टोल्ड यू अगर आप एक्सपोनेंट को बढ़ाएं तो आपके नंबर की रेंज बढ़ती है। इट्स अप टू यू, वी डिसाइड। हमने टूस कॉम्प्लीमेंट की भी बात करी थी। टूस कॉम्प्लीमेंट के अंदर आपको पता है हमेशा एमएसबी क्या होता है, इट्स नेगेटिव। एंड नॉर्मलाइजेशन के बारे में भी हमने बात करी थी कि आपके पास जो भी मेंटीसा के जो दो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स हैं वो हमेशा क्या होते हैं, वो हमेशा क्या होते हैं, दे आर, अगर अपोजिट है 0 1 या 1 0, दिस मींस कि आपका नंबर नॉर्मलाइज्ड है। नॉर्मलाइज होने का मतलब क्या होता है हमारे पास, नॉर्मलाइज होने का मतलब क्या होता है हमारे पास, दिस मींस के आपका नंबर बिल्कुल एक्यूरेटली अभी रिप्रेजेंट किया गया है, इसके अंदर कोई गलती के चांसेस नहीं है। दिस इज व्हाट नॉर्मलाइजेशन मींस, ठीक है। और नॉर्मलाइज नहीं है इसका मतलब इसको फर्दर एक्यूरेट बना सकते हैं हम लोग, इसको फर्दर हम लोग क्लास क्या कर सकते हैं, इसको फर्दर हम लोग एक्यूरेट बना सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्लास सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर, हम लोगों ने क्लास मल्टीपल यहाँ पे क्लास नंबर देखे थे हमने, ओवरफ्लो, अंडरफ्लो, और हमने क्लास यहाँ पे राउंडिंग ऑफ एरर्स भी देखे थे। तो आज की क्लास के अंदर क्लास हमारे पास कुछ पासवर्ड क्वेश्चंस क्लास रिमेनिंग है, तो उनको क्लास हम लोग क्या करते हैं, लेट्स वाइंड दोस क्वेश्चंस अप एंड क्लास देन वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड, ठीक है। तो क्लास लेट्स सी। अच्छा, शयान बोल रहे कि आज नेटवर्किंग स्टार्ट करनी थी क्लास, मैंने आप लोगों को इसके क्या कंप्लीट पासवर्ड्स करवा दिए हैं? मुझे शयान याद वो करवा दें। मैं अभी कुछ क्वेश्चंस खोलता हूँ यहाँ पे, अगर हम लोगों ने वो क्वेश्चंस कर लिए सारे, देन आई थिंक वी आर गुड टू गो, वी आर गुड टू मूव टुवर्ड्स द नेटवर्किंग। देन मेरे ख्याल से कुछ क्वेश्चंस रहते थे, तो जस्ट वी आर गोइंग टू कवर दोस क्वेश्चंस, ताकि कोई भी क्वेश्चन क्लास पासवर्ड का छोड़े ना, हम लोग क्लास सारे कर लें। Let me open the index as well. अच्छा जी, इंडेक्स में हमें बता रहा है क्लास रियल नंबर्स, पेज नंबर 152, आई थिंक 152 तक हम लोगों ने क्लास कर लिए थे। जी 152 तक हम लोगों ने क्लास कर लिया था, एंड दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन दैट वी परफॉर्म्ड, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन दैट वी परफॉर्म्ड। लेट्स कंप्लीट द रिमेनिंग क्वेश्चंस क्लास। जो क्वेश्चन रहते हैं जुहेर, वो सारे कर लिए थे, एंड देन वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड, ठीक है। छोटे से ये शयान, थोड़े से हमारे पास 3 क्वेश्चन और रहते हैं, तो व्हाई नॉट मैं ही डिस्कस कर लेता हूँ। आई थिंक एक क्वेश्चन में कुछ नया स्टफ भी है, तो मैं ही डिस्कस कर लेता हूँ सारे। बस 3 क्वेश्चन है क्लास 172 टू 324 एंड 342, ये 3 क्वेश्चन हम लोग कवर अप करते हैं, एंड देन वी आर गोइंग टू मूव क्लास टुवर्ड्स द नेटवर्किंग स्टफ, ठीक है। आप लोगों को जस्ट थोड़ा सा फीडबैक दे दूंगा अबाउट द ओएसआई मॉडल एंड द टीसीपी आईपी मॉडल। तो लेट्स सी, 172 पे क्वेश्चन है क्लास,
अच्छा ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया था क्लास हम लोगों ने, सॉरी आई रिमेम्बर्ड क्लास, ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट हमने ये वाला क्वेश्चन परफॉर्म किया था। वी कन्वर्टेड दिस नंबर -2 वाला एक्सपोनेंट। लास्ट 2 क्वेश्चंस बचे क्लास 324। लेट्स सी class, this is a question that is on page number 324, October number 2018. 8 bits for Mantissa, 8 bits for exponent, and यहाँ पे इसने खुद बता दिया क्लास कि ये क्या है, this is not normalized। normalized नहीं है भाई, क्यों नहीं है normalized? because we can see class के the most significant 2 bits of the Mantissa are same, so that's why the number is not normalized। बोल रहा है क्लास डायनरी वैल्यू बता दो, डायनरी वैल्यू बता दो क्लास बोल रहा है। और आई थिंक अब मुझसे ज्यादा आप लोगों को क्लास अब कन्वर्ट करना आता है। सबसे पहले क्या करते हैं, एक्सपोनेंट निकालते हैं अदील। सबसे पहले क्या करते हैं अदील बेटा, एक्सपोनेंट निकालते हैं। अदील एक्सपोनेंट क्या है, 1 2 4। आगे नहीं जाऊंगा बिकॉज हमारे पास नंबर ऑफ वंस नहीं है, तो यहाँ पे कर लो 4 + 1, द रिजल्ट विल बी 5। तो एक्सपोनेंट क्या है हमारे पास क्लास 5। अभी हमारे पास डेसिमल पॉइंट कहां पर है, यहाँ पर है, तो कितने बिट्स मूव करूं, 5। 1 2 3 4 5, हियर यू गो। तो क्लास मेरा डेसिमल पॉइंट कहां पर आ गया, मेरा डेसिमल पॉइंट क्लास यहां से मूव करके यहां पर आ गया। नाउ क्लास कर ले, टोटल नंबर क्या बना, 0 0 1 0 1 0 डॉट 1 0। ठीक है, तो क्लास कन्वर्ट कर ले, बच्चों वाला काम है अब आपके लिए। 1 2 4 8 एंड क्लास 1/2 1/4। तो 1/2 क्लास क्या होता है, 0.5। एंड क्लास ये क्या हुआ, 8 + 2 10। तो क्लास नंबर पॉजिटिव था या नेगेटिव था, हमें यहां से पता चल गया क्लास। तो क्लास नंबर क्या बना हमारे पास, पॉजिटिव 10.5। 3 मार्क्स। जी मुस्तफा राइट आंसर, जी असद राइट आंसर, आतिफ राइट आंसर बेटा, गुड। तो क्लास अब देखिए कितने आसान क्वेश्चंस आते हैं एंड यू कैन इजीली परफॉर्म दीज क्वेश्चंस। लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स मूव फॉरवर्ड क्लास, लेट्स कन्वर्ट दिस नंबर एज वेल। ये भी हम लोग क्लास क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। 7.5 2 मिनट का काम है। सबसे पहले क्या करते हैं, होल पार्ट। तो क्लास अब मैं फुल स्पीड में कर रहा हूँ क्लास, मैं अब बिल्कुल बच्चों की तरह एक चीज नहीं समझा रहा। लेट्स कन्वर्ट दिस नंबर। 7 का बाइनरी 111.5 मल्टीप्लाई बाय 2 1.0। आई वोंट बी मल्टीप्लाइंग फर्दर बिकॉज 1.0 आ गया, इसका मैंने होल पार्ट ले लिया 1, तो माय नंबर विल बिकम क्लास 111.1। दिस इज माय फाइनल वैल्यू 111.1। मुझे क्लास को प्रॉपर करना है, मुझे ये डेसिमल पॉइंट यहाँ पे मूव करना है। कितने डिजिट्स मूव किया मैंने क्लास, 3 डिजिट्स। कितने डिजिट्स मूव किया, 3 डिजिट्स। तो मेरा एक्सपोनेंट क्लास क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, 3। 3 का बाइनरी लिखते हैं क्लास 11000000। फाइन। और मेंटीसा क्लास क्या हो जाएगा, नंबर पॉजिटिव था, यहाँ पे 0 आ गया एंड द रिमेनिंग बिट्स 1 1 1 1 4 1, बाकी रिमेनिंग बिट्स क्या हो जाएंगी, 0। एंड क्लास वी आर डन, 3 मार्क्स। असद बेटा आप डायरेक्ट कर सकते हैं, चलें आप डायरेक्ट कर लेगा भाई, पेपर के अंदर वर्किंग दिखानी होती है, वर्किंग के मार्क्स होते हैं, ठीक है। आगे बोल रहे क्लास -7.5। तो क्लास हमारे पास सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोनेंट हमेशा आई टोल्ड यू सेम रहता है, जो ऊपर पीछे एक्सपोनेंट था सेम रहेगा। और मेंटीसा का क्या ले लें, 2's कॉम्प्लीमेंट ले लें। मेंटीसा क्या था भाई, देख लो जरा एक दफा, दिस वाज आवर मेंटीसा। 0 4 दफा 1 3 दफा 0, क्या था मेंटीसा, 0 1 1 1 1 0 0 0। नाउ क्लास वी नीड टू कन्वर्ट दिस, we need to take 2's complement of this Mantissa, and class we all know how to take the 2's complement.
पहले कन्वर्ट कर दे क्लास किसके अंदर, पहले कन्वर्ट कर दे क्लास फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट 1 0 0 0 0 1 1 1। नाउ जस्ट ऐड 1 प्लस 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 कॉम्प्लीमेंट 1 प्लस 1 2 0 1 कैरी 0 1 कैरी 0 1 कैरी 1 0 0 0 1। तो क्लास दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो क्लास 1 0 0 0 1 0 0 0 3 मार्क्स। ये क्लास कितना आसान है। जस्ट आप लोगों ने क्लास क्या किया, हम लोगों ने थोड़ा सा टाइम लेके हम लोगों ने क्लास कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट समझ लिया, एंड क्लास इट्स नाउ क्लास वेरी इजी फॉर यू ऑल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। अब ये बोल रहे क्लास, ये आप लोग क्लास मुझे बता दें, मेरा दिल नहीं चाह रहा आप लोग को बताने का खुद से। नाउ क्लास you guys are going to tell me the normalized floating point number is shown। आपको बताया क्लास ने क्या किया, मेंटीसा को क्लास पहली बिट 0 करी, बाकी सारे 1 ऑल वंस। एक्सपोनेंट में पहली बिट 0 बाकी ऑल वंस। वो बोल रहे क्लास द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस बाइनरी नंबर। तो आपको बताने क्लास ये लार्जेस्ट पॉजिटिव है, लार्जेस्ट नेगेटिव है, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट पॉजिटिव है, स्मॉलेस्ट नेगेटिव है, व्हाट दिस नंबर इज। तो क्लास आई वांट आंसर फ्रॉम यू ऑल। आप लोग क्लास आंसर कर सकते हैं, एनीवन? ये पैटर्न स्टडी करें और मुझे बताएं ये कैसा नंबर होगा। सिग्निफिकेंस मींस व्हाट काइंड ऑफ नंबर विल बी दिस। Narmeen has the right answer, class. Shan has the right answer. Asad has the right answer. Good. Mustafa right answer. Salman right answer. Yes. Nadia right answer. Perfect class. So this is class largest positive number। कभी क्लास क्या करता है, वो बोलता है पैटर्न बना दो। पैटर्न बनाने के लिए क्लास आप लोग को 2 नंबर देता है। अब सिर्फ नाम पूछ लिया, 1 नंबर दे दिया एग्जामिनर ने, बांट रहे नंबर। अब वो बोल रहा है क्लास के ये लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर है, अगर मैं इसके अंदर एक और नंबर जरा ऐड कर दूं तो फिर क्या होगा। तो क्लास शयान ने हमें अगले पार्ट का भी आंसर बता दिया। सर इन चीजों के ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करें, आप आगे बढ़े। तो आप सबको पता है क्लास क्या होता है, ओवरफ्लो 1 मार्क्स। वो बोले अगर एक बिट और ऐड कर दूं, मैं इसके अंदर एक नंबर और ऐड कर दूं, क्या होगा, ओवरफ्लो हो जाएगा क्लास। बिकॉज हमारा नंबर इतना बड़ा हो जाएगा कि वी डोंट हैव द नंबर ऑफ बिट्स टू रिप्रेजेंट दैट नंबर, दैट्स व्हाई। ठीक है भाई, फाइन, ओवरफ्लो, फाइन, एक्सीलेंट। आगे बढ़े हम लोग क्लास, आई थिंक खत्म हो गया ये जी। स्टार टोपोलॉजी बचपन में आप लोगों ने पढ़ी होगी क्लास, स्टार टोपोलॉजी पढ़ेंगे अभी हम लोग। बैंडविड्थ, नेटवर्किंग क्वेश्चन आ गया एक वैसे, खैर अभी तो नहीं करवा रहा मैं इनको। लेट्स मूव फॉरवर्ड। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर लास्ट क्वेश्चन, दैट इज ऑन पेज नंबर 342। देखते हैं क्लास क्या बोल रहा है एग्जामिनर। 342 पे लास्ट क्वेश्चन है क्लास। खतरनाक लग रहा है क्लास ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 2, अक्टूबर नवंबर ही होगा क्लास 2018 का, वेरिएंट डिफरेंट होगा 3-1। आप लोग 3-2 में अपियर होते हैं, लेकिन मैंने आपके पास सारे वेरिएंट क्लास रखे हुए हैं। अच्छा क्लास चले, मैं वापस से आप लोगों को, मुझे क्लास पीछे जाना पड़ेगा। और दुर्रे शवान ने क्लास एक पॉइंट रेज किया है। शी हैज अ पॉइंट, शी हैज अ वैलिड पॉइंट। दुर्रे शवान ने बोला है क्लास कि सर दिस इज द लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर, लेकिन सर आप एक चीज मेंशन करना भूल गए, सर बता भी तो दें कि ये नॉर्मलाइज भी है। तो क्लास एक अच्छी प्रैक्टिस है कि आप बता भी दें, लिख भी दें कि नॉर्मलाइज्ड है या नहीं है। ठीक है, तो लिख दें क्लास, बेहतर है, अच्छा है। गुड शेवान, आपने पॉइंट आउट किया, बिल्कुल। दिस इज द लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर एंड दिस इज ऑल्सो नॉर्मलाइज्ड बिकॉज द मोस्ट सिग्निफिकेंट टू बिट्स आर डिफरेंट। ठीक है, तो ये भी आप लिख दें क्लास, अच्छी बात है, गुड पॉइंट, गुड पॉइंट। 342 क्लास, लेट्स सी। अब ये बोल रहे क्लास डायनरी वैल्यू बता दो। अब क्लास निकाल निकाल के मैं थक गया हूँ क्लास वैल्यूज। आप लोग क्लास खुद भी ट्राई करें, मैं भी करता हूँ क्लास जल्दी से। एक्सपोनेंट निकाला 1 2 4 8,
एक्सपोनेंट बना क्लास मेरा 7। ठीक है भाई, क्लास डेसिमल पॉइंट कहाँ होता है? यहाँ होता है। मैंने क्लास कितने बिट्स मूव करने हैं टू द राइट? 7 बिट्स टू द राइट। 1 2 3 4 5 6 7। अगर क्लास आपके पास बिट्स खत्म हो जाए, आगे कुछ भी ना हो, तो हम लोग क्लास एज्यूम कर लेते हैं आगे क्या होंगे, हमारे पास जीरोज होंगे। आगे क्या होंगे? हमारे पास जीरोज होंगे। तो लेट मी राइट डाउन द नंबर 1 0 0 0। और क्लास एक्सपोनेंट क्या था? 7 था। तो मैंने क्लास 7 बिट्स रोटेट किया इसको यहाँ पे। नाउ क्लास माय नंबर विल बिकम 0 0 1 1 1 0 0 0 डॉट 0। तो कर ले कन्वर्ट। 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128। नो नीड फॉर दिस, कोई जरूरत नहीं है इसकी। ऐड कर ले क्लास 32 प्लस 16 प्लस 8। मुझे बता दे क्लास क्या आ रहा है यहाँ पे सम, और नंबर पॉजिटिव है। तो क्लास मैंने आप लोग के लिए एक हेल्प आउट कर दिया, पॉजिटिव 0.0। अब क्लास इसको ऐड करके बता दे क्या आ रहा है। 56 बता दिया क्लास हमने जैन ने। गुड जैन, सबने बता दिया ऑलमोस्ट। नादिया, जैन, नरमीन, योर आंसर्स आर राइट। 56। तो प्लस पॉजिटिव 56.0 इज द राइट आंसर। बोले स्टेट हाउ, आपको कैसे पता चला कि ये नंबर नॉर्मलाइज नहीं था, नॉट नॉर्मलाइज? तो हमें पता है क्लास मोस्ट significant 2 bits are same, and you can give the example that is 0 0। ठीक है भाई। अच्छा जी, अब क्या बोल रहा है क्लास? अब क्या बोल रहा है क्लास? ओ अब बोल रहा है क्लास नॉर्मलाइज कर दो नंबर को। क्या कर दो? नॉर्मलाइज कर दो नंबर को। क्लास नॉर्मलाइज करना मैंने आप लोग को सिखाया था। नॉर्मलाइज करना मैंने सिखाया था। अभी डेसिमल पॉइंट कहाँ है? यहाँ पर है। अगर इस नंबर को नॉर्मलाइज करना है तो वी नीड टू मूव दिस डेसिमल पॉइंट ओवर हियर। हमें डेसिमल पॉइंट यहाँ पे मूव करना होगा। 1 बिट 1 बिट टू द राइट, 1 बिट टू द राइट, एक राइट की तरफ मूव करना है। एंड आई टोल्ड यू कि आप जितनी राइट की तरफ मूव करेंगे उतना आपका एक्सपोनेंट क्या होगा? कम होगा। तो अभी 7 है, ये क्लास क्या हो जाएगा? 8 होगा, 6 होगा? 6। एक्सीलेंट श्यान, हमेशा श्यान राइट आंसर 6 होगा। जब भी क्लास हम लोग देखिए, हम लोग यहां मूव नहीं कर रहे। अगर यहां मूव करते हैं बढ़ता है, अगर यहां मूव करेंगे टू द राइट कम होगा। इसको इन शॉर्ट में मैं, अच्छा मुझे भी जाहिर सी बात है क्लास याद नहीं रहता कि राइट पे मूव करेंगे तो बढ़ेगा, इस पे मूव करेंगे तो कम होगा। तो बस ये याद रखें क्लास, जब आप लोग सीधी राह की तरफ जाते हैं, राइट हैंड की तरफ जाएंगे, तो आपको मुश्किलात होंगी, तो आपका नेगेटिव होगा, मतलब आपके पास चीजें कम होंगी, आपके रिसोर्सेज लगेंगी। लेकिन जब आप गलत राह की तरफ जाते हैं, आपको शुरू शुरू में तो बहुत एडवांटेज होता है क्लास, ये एडअप होता है इस तरह। मैं इस तरह करके याद कर लेता हूँ क्लास। तो आप लोग भी कोई अपनी ट्रिक बना सकते हैं छोटी सी। तो क्लास जब भी राइट की तरफ मूव करेंगे आपका एक्सपोनेंट क्या होता है? कम होता है। और लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो क्लास आप लोग का एक्सपोनेंट जो है वो क्या होगा? बढ़ेगा। आप लोग भी मुझे कोई ट्रिक बताएं क्लास, जो आप लोग के जहन में आप लोग कर सकते हैं, सो दैट आई कैन यूज इन माई नेक्स्ट क्लास। अगले ग्रुप को पढ़ाऊंगा तो मुझे कोई ना कोई ट्रिक मिल सकती है, ताकि बच्चों के जहनों में बैठ जाए क्लास। बस मुझे ये बताना है, आप लोग खुद देख लें। राइट की तरफ जब जाएंगे तो क्या होगा? नेगेटिव होगा, एक कम होगा। जितने भी आप मूव करेंगे, आप अगर 2 मूव करेंगे 2 कम होंगे, 3 कम मूव करेंगे 3 कम होंगे। और जब लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो बढ़ेगा, पॉजिटिव होता है ये। +1 +2 +3 एंड सो ऑन। ठीक है भाई। सो क्लास दिस विल बी 6। तो क्लास नॉर्मलाइज कर दे, बस खत्म हो गई बात। 0 1 क्या पैटर्न था? 3 दफा 1 थे क्लास। 1 1 0 0 0 0। और एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा? 6 0 1 1 0। 6 कैसे हुआ? 1 2 4 8। तो 6 हो गया, 2 मार्क्स। ठीक है, लेट्स सी। बोल रहे लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर का पैटर्न एज अ नॉर्मलाइज्ड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिप्रेजेंट कर दो। तो क्लास लार्जेस्ट का पता है आपको? 0 1 1 1 1 1 1 1। और लार्जेस्ट पॉजिटिव है तो क्लास 0 1 1 1। फाइन। आई थिंक इसके ऊपर हमने हमें कोई
डिबेट करने की क्लास जरूरत नहीं है, बिकॉज हमने इसके ऊपर पहले ही काफी रिसर्च कर ली है, काफी काम पहले ही कर चुके हैं इसके ऊपर हम लोग। अच्छा जी, बोल रहे क्लास स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर बट क्लास इट शुड बी नॉर्मलाइज्ड। क्लास मैं आप लोगों को पैटर्न करवा चुका हूँ स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर का 0 1 0 0 0 0 0 0, बिकॉज नॉर्मलाइज बोले तो हमने क्या कर दिया, इसको 0 1 रखा है। और नंबर को हमें छोटा करना है, नंबर को हमें छोटा करना है, तो हम लोग एक्सपोनेंट क्या रखेंगे, नेगेटिव 1 2 4 -8, बिकॉज दिस एक्सपोनेंट इज इन 2's कॉम्प्लीमेंट। तो हमने क्लास क्या किया, नंबर का एक्सपोनेंट हमने 2 की पावर -8 कर दी, जिसका मतलब जब नंबर मल्टीप्लाई होगा तो नंबर छोटा हो जाएगा बहुत ज्यादा। ठीक है, नंबर क्या हो जाएगा, नंबर बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा आपके पास। एंड दिस इज हाउ क्लास वी मूव, दिस इज हाउ क्लास वी गो। ठीक है, अच्छा ये अब ये बोल रहे क्लास के 4 बिट्स ऐड कर दी गई हैं, और मेंटीसा के ऊपर क्या इफेक्ट होगा और एक्सपोनेंट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। क्लास आप सबको पता है, मेंटीसा की क्लास अगर बिट्स बढ़ाएं या कम करें तो प्रिसीशन डायरेक्टली हिट कर होती है, और एक्सपोनेंट के अंदर क्या होता है क्लास, रेंज। तो क्लास मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिसीशन, और यहाँ पे क्लास क्या होता है आपका, रेंज। वाइस वर्सा देख लेगा खुद ही क्वेश्चन, आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। ठीक है शयान, फाइन। अच्छा जी, सर क्वेश्चन है हमारे पास असद का, सर अगर 1 0 होगा तो नॉर्मलाइज होगा, बिल्कुल बेटा सही है। सिद्रा, नॉर्मलाइज कैसे करते हैं, नॉर्मलाइज कहाँ किया था हम लोगों ने, यहाँ पे किया था ना। देखिए सिद्रा बेटा, ये था हमारा डेसिमल पॉइंट। हमें जो मोस्ट सिग्निफिकेंट 2 बिट्स होती है हमें ये अपोजिट करनी होती है, लाइक 0 1 या फिर 1 0। जो भी अगर नेगेटिव नंबर है तो 1 0, पॉजिटिव नंबर है तो 0 1। तो हमने यहाँ पे देखा, कि हमारा डेसिमल पॉइंट वाज ओवर हियर अभी। तो मैं अगर इसको यहाँ पे मूव कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हाँ हमारा अगला डेसिमल पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक। जब भी हम राइट की तरफ मूव करेंगे तो आई टोल्ड यू कि हमारे पास क्या होता है, हमेशा एक कम होता है, और लेफ्ट की तरफ मूव करवाएंगे डेसिमल पॉइंट तो हमारे पास हमेशा इंक्रीज होगा। तो हमने जब इसको राइट की तरफ मूव किया तो एक्सपोनेंट क्या था, पहले 7, अब क्या हो गया 6। तो हमारा पैटर्न क्या हो गया, दिस बिकम्स आवर पैटर्न 0 1 1 1 0 0 0, एक 0 हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, और एक्सपोनेंट पहले 7 था तो दिस बिकम्स 6, सिंपल। अच्छा क्लास लास्ट पार्ट देखते हैं जरा। ये बोल रहा है क्लास, एक स्टूडेंट है क्लास, उसने एंटर किया क्लास 0.1 0.2 0.3, और उसने जब आउटपुट किया तो क्लास द स्टूडेंट वाज सरप्राइज्ड एंड द आउटपुट वाज क्लास 0.6 000000001। एक्सप्लेन व्हाई दिस इज आउटपुट। तो क्लास, एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल सलमान ने क्लास हमें आंसर बताया, सर वी कैन नॉट रिप्रेजेंट डेसिमल नंबर्स accurately. 0.1 is slightly greater than 0.1 after adding few numbers. The result becomes
significant that we can see, and this is class called rounding of error. So class, this is class actually rounding of error. क्लास ये कभी ज्यादा हो सकता है, कभी कम हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. मैंने सिचुएशन देखी तो इस केस में क्लास क्या था, मेरे पास एक ज्यादा आ रहा था, तो आपने बता दिया क्लास 0.1, 0.2, 0.3 दे कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एक्यूरेटली. ये 0.1 एक्चुअली 0.1 नहीं है, ये क्या है, स्लाइटली ग्रेटर देन 0.1 है. और जब आप लोग 0.1, 0.2, 0.3 जब आप लोग कॉन्स्टेंटली ऐड करते रहते हैं तो थोड़ी देर बाद आप लोग को सिग्निफिकेंट डिफरेंस आप लोग को नजर आना शुरू हो जाता है. दैट्स व्हाई स्टूडेंट ने ये चीज ऑब्जर्व करी और इसको कहते क्या है, वी कॉल इट राउंडिंग ऑफ एरर्स. देखें यहाँ पे क्लास एग्जैक्टली नादिया सही बोल रही है बेटा, आप 0.1, 0.2 क्या कर रहा है, ये एड अप कर रहा है ना, ये सारी चीज ऐड कर रहा है. 0.2 और 0.3 एक्चुअली सम क्या आना चाहिए था 0.6, लेकिन हमारे पास क्या है 0, 0, 0, 0 करता हुआ आगे यहाँ पे एक 1 भी आ गया. दिस मींस दीज नंबर्स आर एक्चुअली स्लाइटली ग्रेटर देन देयर वैल्यूज, थोड़े से ज्यादा हैं ये लोग. तो तभी क्या हुआ, जब आपने एडअप करने स्टार्ट किया, आपने जब एडअप करने स्टार्ट किया तो इंस्टेड ऑफ 0.6 आप लोग को क्या फिगर मिली, आप लोग को वैल्यू मिली 0.600001. सो आई टोल्ड यू कि आप लोग एक्यूरेटली नंबर्स रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. आई टोल्ड यू इन क्लास कि आप रियल नंबर्स को एक्यूरेटली रिप्रेजेंट कभी भी नहीं कर सकते इन अ कंप्यूटर सिस्टम. ये हमेशा क्या होते हैं, ये हमेशा स्लाइटली ग्रेटर होते हैं, या इट कैन बी पॉसिबल ये स्लाइटली लेस देन होते हैं. वो डिपेंड करता है हमारे कंपाइलर या इंटरप्रेटर के ऊपर. ठीक है, तो करंट सिनेरियो के अंदर क्लास क्या थे, वो थोड़ा सा क्या थे, स्लाइटली ग्रेटर थे. और इस टाइप के एरर को, अच्छा ये रिजल्ट आपके पास एक दो दफा जब आप ऐड करते रहते हैं तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, आपका रिजल्ट सिग्निफिकेंट होता है, एंड देन यू कैन सी द डिफरेंस. तो आपने ये वाली पॉइंट भी लिख दिया और आपने ये भी बता दिया इसको कहते क्या है, वी कॉल इट राउंडिंग ऑफ एरर्स. एक सवाल क्लास सिद्रा ने पूछा था ऊपर, बिल्कुल दुरेश सवाल, और आंसर इज राइट. सिद्रा ने क्लास सवाल, अच्छा उन्होंने भी राउंडिंग ऑफ एरर कर दिया था. सिद्रा ने जवाब दिया, एक सवाल किया था कि मुझे ऊपर वो मिस आउट हो गया, आई थिंक इंसर्ट दैट डेसिमल. बिल्कुल बिल्कुल सिद्रा बेटा, डेसिमल के ऊपर, वैल्यू के ऊपर फर्क पड़ता है, आपका एक्सपोनेंट के ऊपर फर्क पड़ता है. अगर आप अपना डेसिमल पॉइंट अभी यहां पर है, अब अगर आप अपना डेसिमल पॉइंट इस तरफ मूव करेंगी तो वो क्या होगा, राइट की तरफ जब मूव करते ही, मैं क्लास लिखवा ही देता हूं, मैं लिखवा ही देता हूं क्लास डेसिमल पॉइंट के बारे में, ताकि हमारे पास एक, आप लोग को जब आप लोग रिवाइज कर रहे हो तो आप लोग को याद रहे डेसिमल पॉइंट. when we move decimal point to right, example 1 digit, इस केस में क्या होता है, आपका एक्सपोनेंट वैल्यू will be decreased by 1. and similarly class, अगर आप लोग क्लास when we move decimal point to left, example 1 digit, then class exponent value will be increased by 1. so class this is the theory of the decimal point. ये याद रखिएगा, ये क्लास किसी बुक में, किसी वीडियो में, कहीं यूट्यूब में आप लोगों को क्लास ये चीज नहीं मिलेगी. बड़ा आप लोगों को क्लास सिंपल वर्ड्स के अंदर करके मैंने एक्सप्लेन कर दिया क्लास. ये लॉजिक याद रखिएगा. आई होप दिस लॉजिक इज नाउ क्लियर.
एंड क्लास इसी के साथ क्लास क्या होता है, हमारे पास ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। मुस्तफा को क्लास थर्ड पॉइंट समझ में नहीं आया, मुस्तफा मैं बिल्कुल बेटा एक्सप्लेन करूंगा वापस, व्हाई नॉट। कहाँ गया भाई, ये क्या हो गया इसको भाई, अच्छा ये रहा। आफ्टर एडिंग फ्यू, अच्छा मुस्तफा ये बता रहा था मैं, आपने क्या किया, आपने 0.1 प्लस 0.1 किया, ठीक है, आपका रिजल्ट आया 0.2, सही है, यही आना चाहिए था। आपने फिर ऐड किया 0.1 प्लस 0.2, रिजल्ट क्या आया 0.3, यही आना चाहिए था। आपने बोला ठीक है, आपने किया 0.1 प्लस 0.3, अब आपका रिजल्ट आया 0.40001। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ थर्ड पॉइंट के अंदर कि जब हम लोग कॉन्स्टेंटली ऐड करते रहते हैं, जब हम लोग कॉन्स्टेंटली ऐड करते रहते हैं, लाइक हमने ऐड किया फिर ऐड किया फिर ऐड किया, तो थोड़े एडिंग के बाद आपको फर्क नजर आता है। आफ्टर एडिंग फ्यू नंबर्स, कुछ नंबर्स ऐड करने के बाद द रिजल्ट बिकम्स सिग्निफिकेंट दैट वी कैन सी, द रिजल्ट बिकम्स सिग्निफिकेंट दैट वी कैन सी। ठीक है बेटा, आई होप नाउ इट्स क्लियर, ठीक है। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड गुड। नाउ क्लास, यहाँ पे क्लास हमारे पास क्लास, ये हमारा ये वाला चैप्टर भी क्लास क्या होता है, एंड होता है। और इस चैप्टर के क्लास मैंने आप लोग को जितने भी आज तक के पास पेपर के क्वेश्चंस थे ऑफ योर सिलेबस ऑफ योर कंटेंट क्लास, वो मैंने आप लोग को वाइंड अप करवा दिए, वो कंप्लीट करवा दिए, सारे करवा दिए मैंने, कोई भी क्वेश्चन क्लास मैंने नहीं छोड़ा। हम लोगों ने क्लास के अंदर सारे क्वेश्चन क्लास क्या कर लिए, वाइंड अप कर लिए, कंप्लीट कर लिए। अब आ, अब क्लास क्या करेंगे, सारे क्वेश्चंस तो मैंने आप लोगों को करवा दिए, लेकिन क्लास ये जो टॉपिक था ना आप लोग का रियल नंबर्स का, ये आप लोग का पुराने टॉपिक्स के अंदर भी था। पुराने टॉपिक्स का मतलब क्लास आप लोग का 9608 के अंदर आप लोग क्लास अपियर हो रहे हैं अभी। तो क्लास इससे पहले था आपका 9691, ये आपका कोर्स कोड था क्लास, ये पुराना कोर्स कोड है, ये कहलाता था क्लास कंप्यूटिंग। अभी आप लोग पढ़ रहे कंप्यूटर साइंस, ये कंप्यूटिंग था। तो क्लास इसके अंदर भी ये टॉपिक था इंक्लूडेड। तो इसके क्वेश्चंस की मैंने एक वर्कशीट बनाई हुई है क्लास, आई विल बी शेयरिंग दैट वर्कशीट विद यू ऑल। और उसके अंदर क्लास दो क्वेश्चंस बड़े मजेदार हैं, थोड़ा सा उनका डिफिकल्टी लेवल क्लास क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू 9608। अब एग्जामिनर आसान सवाल देता है, इतने मुश्किल क्वेश्चंस नहीं देता, पहले बड़े मुश्किल मुश्किल क्वेश्चंस देता था। तो क्लास जस्ट फॉर द प्रैक्टिस पर्पस हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वो क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेंगे, सो दैट वी हैव द होल ग्रिप ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। अच्छा, अगर तुम ट्रीट की स्पेलिंग सही लिख देते ना तो मैं शायद तुम्हें ट्रीट दे देता। ठीक है क्लास, लेट्स मूव फॉरवर्ड, और दिस चैप्टर एंड्स ओवर हियर। तो क्लास अगला चैप्टर है हमारा क्लास, दिस चैप्टर इज नोन एज, बहुत ही क्लास जबरदस्त चैप्टर है क्लास, ये वाला मजेदार चैप्टर है। अब क्लास फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आपके जितने भी चैप्टर्स हैं बहुत मजेदार चैप्टर हैं, सारे अच्छे चैप्टर्स हैं। तो लेट्स सी, दिस चैप्टर इज नोन एज क्लास इंटरनेट कम्युनिकेशंस। अच्छा, बिल्कुल अशद, आई विल अपलोड द पीडीएफ एज वेल। अच्छा, नॉट गुड। नहीं, ये चैप्टर बहुत अच्छा है सिद्धरा, नाउ आपको बहुत अच्छा लगेगा चैप्टर, बिकॉज दिस टाइम आप शुरू से पढ़ रही हैं चैप्टर, लास्ट टाइम आपका स्किप आउट हो गया था, तो दैट्स वाई आपको थोड़ा सा बोरिंग लगा होगा, लेकिन अब आपको ये चैप्टर बड़ा अच्छा लगेगा। क्लास हमारे पास, बस मैं इसका क्लास स्टार्टिंग करवा रहा हूँ इस चैप्टर की, थोड़ा इसको इसका आप लोग को बैकअप बता रहा हूँ, आप लोग को इसकी डेप्थ बता रहा हूँ, एंड देन वी आर गोइंग टू एंड। आज आप लोग की लास्ट क्लास है ऑफ बिफोर ईद हॉलीडेज, सो इतना ज्यादा क्लास हम लोग इस चैप्टर को मैं ज्यादा आगे लेके नहीं जा रहा, ठीक है। ईद के बाद क्लास हम लोग इंशाल्लाह इस चैप्टर को भी आगे लेके जाएंगे, इसके ऊपर इसके डेप्थ के अंदर काम करेंगे, एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू कंडक्ट टेस्ट ऑफ द फर्स्ट चैप्टर एंड द सेकंड चैप्टर, टेस्ट भी कंडक्ट करूंगा, बिकॉज क्लास आई
शुड नो द प्रोग्रेस, आप लोगों को कितनी चीजें समझ में आ रही हैं, आप लोग कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, ऑल दैट स्टफ। ठीक है क्लास, ये देखें हमारे पास था ये असद थे। ये कौन थे क्लास? असद थे। असद ने बोला, असद ने बोला सरमद को कि, इन्होंने बोला चलो मैं इसको सताता हूं। इन्होंने क्लास क्या किया, सरमद को सिर्फ एक डॉट भेज दिया मैसेंजर के ऊपर, एक क्या कर दिया, एक डॉट भेज दिया। ठीक है, बोला चलो मैं सताता हूँ सरमद को, और असद ने क्लास क्या किया, एक डॉट भेज दिया। और असद का क्लास, ये डॉट क्लास विद इन सेकेंड्स सरमद तक पहुंच गया, सरमद को मिल गया डॉट, सरमद के पास मैसेज आ गया भाई असद ने इनको डॉट भेजा है। अब क्लास ये असद तो समझ रहे हैं ये कितना आसान है, इसके कितना आसान है, एक डॉट भेज दिया मैसेज चला गया, तो बच्चों वाला काम है, जल्दी जल्दी हम लोग बस यहाँ पे क्लिक करें और अपना मैं जो भी मुझे भेजना है मैं चैट करूं, फौरन मैसेज चला जाता है, आसान है। लेकिन क्लास दिस इज नॉट दिस सिंपल, इतना सिंपल नहीं होता क्लास। इवन ये डॉट भी आप लोग जो इंटरनेट के ऊपर भेजते हैं, ये क्लास बहुत सारी जगहों से क्लास पास होता हुआ क्लास क्या होता है, ये पहुंचता है। क्या मतलब सर? लेट्स सी। सिर्फ आप लोगों को क्लास एक डेमो दिखा रहा हूं मैं कि कितनी डेप्थ में क्लास चीजें चल रही होती हैं आपके पास। क्लास हमारे पास क्या होते हैं, जब भी क्लास इंटरनेट की दुनिया के अंदर हम लोग क्लास डेटा ट्रांसमिट करते हैं, डेटा हमेशा क्लास ट्रांसमिट होता है क्लास इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स। जो क्लास हमारे पास असद बैठे हुए थे, असद बैठे हुए थे क्लास इस लेयर के ऊपर, इस लेयर को क्लास हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर के ऊपर क्लास हमारे पास असद थे, असद ने क्लास डॉट भेजा। जब ये डॉट असद ने क्लास भेजा, तो ये एप्लीकेशन लेयर से क्लास मूव होता है क्लास टूवर्ड्स द नेक्स्ट लेयर। एंड क्लास नेक्स्ट लेयर कौन सी थी हमारे पास, एक और लेयर होती है क्लास यहाँ पे, दिस लेयर इज नोन एज क्लास एयर ट्रांसपोर्ट लेयर। क्लास ट्रांसपोर्ट लेयर से क्लास फिर ये मैसेज जाता है आगे, ये डॉट आगे बढ़ा, ये गया सेशन लेयर के पास, सेशन लेयर से क्लास ये डॉट आगे बढ़ा क्लास, ये गया क्लास प्रेजेंटेशन लेयर के पास, प्रेजेंटेशन लेयर से क्लास ये डॉट आगे बढ़ा क्लास, ये गया क्लास इंटरनेट लेयर के पास, इंटरनेट लेयर से क्लास ये डॉट आगे बढ़ा क्लास, आगे मूव किया क्लास इसने नेटवर्क लेयर के पास, नेटवर्क लेयर के बाद क्लास ये डॉट आगे बढ़ा क्लास, ये गया क्लास फिजिकल लेयर के पास, और फिर क्लास ये डॉट क्लास हुआ ट्रांसमिट, और क्लास फिर ये मिला क्लास ये डॉट सरमद को। अब सरमद के पास जब ये डॉट आएगा क्लास, तो वो वापस से ये डॉट क्लास फिजिकल लेयर, फिर नेटवर्क लेयर, फिर इंटरनेट लेयर, फिर सेशन लेयर, फिर प्रेजेंटेशन लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, और फिर एप्लीकेशन लेयर के ऊपर जाके क्लास ये डॉट सरमद को मिल जाएगा। तो क्लास ये इतनी आराम से क्लास आप लोग जो देखते हैं, ये आप लोग का डॉट ट्रांसमिट हो जाता है, आप लोग का डाटा ट्रांसमिट हो जाता है क्लास। दिस इज नॉट दिस सिंपल, इतना सिंपल नहीं है क्लास। द डॉट ट्रेवल्स फ्रॉम लेयर टू लेयर, लेयर टू लेयर, लेयर टू लेयर, और इस लेयर को, इस मॉडलिंग को क्लास हम लोग एक नाम देते हैं, और दिस मॉडलिंग इज नोन एज क्लास OSI मॉडल। दिस इज द मॉडल क्लास जो अभी करंटली दुनिया में यूज हो रहा है, जो मैंने आपको पूरा बना के दिखाया है क्लास। दिस इज द मॉडल जो आपके पास करंटली दुनिया में यूज हो रहा है। लेकिन क्लास इसको बनाने के साथ साथ मैंने एक और काम किया, क्लास, मैंने इसके ऊपर क्या लगा दिया, क्रॉस लगा दिया। क्रॉस क्यों लगा दिया क्लास? बिकॉज बिकॉज OSI model is not part of your syllabus.
आपके सिलेबस का क्लास पार्ट नहीं है ओएसआई मॉडल। क्लास इससे पहले एक इसका एक ओल्डर वर्जन आता था क्लास, दैट वर्जन इज नोन एज क्लास। आप लोगों ने क्लास, अब जब आप लोग कभी कभार इंटरनेट की सेटिंग में कुछ बच्चे अगर घुसते हैं तो उन्होंने क्लास ये नाम जरूर देखा होगा, उन्होंने क्लास ये नाम जरूर देखा होगा, टीसीपी आईपी। तो क्लास दिस इज द मॉडल दैट इज इंक्लूडेड इन योर सिलेबस, टीसीपी आईपी मॉडल। ये क्लास क्या है, ये थोड़ा सा क्लास सिंपलर वर्जन है एज कंपेयर टू ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल क्लास 7 लेयर्स के ऊपर क्लास डिपेंड करता है, 7 लेयर्स के ऊपर चलता है। एक मैसेज जाएगा तो वो 7 लेयर्स से पास होता हुआ जाएगा, एक डॉट जाएगा, एक डाटा जाएगा, एक फाइल जाएगी, एक ईमेल जाएगी, एक इमेज जाएगी, एक गेमिंग खेलेंगे आप लोग, जो करना है करें, आप लोग को इस 7 लेयर के थ्रू पास आउट का होना होता है। नेटवर्क लेयर बेटा दानिश, नेटवर्क लेयर अशद, बिल्कुल ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, टीसीपी/आईपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। एक्चुअली क्लास दिस इज नॉट अ प्रोटोकॉल, दिस इज अ प्रोटोकॉल। बच्चे मिक्सअप करते हैं, दिस इज अ प्रोटोकॉल सूट। ये पूरा क्लास एक पैकेज है क्लास प्रोटोकॉल्स का। मींस ये भी लेयर्स के ऊपर डिपेंड करता है, इसके अंदर भी लेयरिंग होती है। और क्लास इसकी जो लेयरिंग है, वी नीड टू स्टडी द होल मॉडल, वी नीड टू स्टडी एवरी लेयर, we need to study every packet, we need to study every device, we need to study every protocol on these layers। अब क्लास सर इतनी सारी चीजें सर, तो क्लास हर लेयर के ऊपर आपके पास अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं। आई एम अगेन रिपीटिंग माई स्टेटमेंट, हर लेयर के ऊपर क्लास क्या होते हैं, हमारे पास अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं। एप्लीकेशन लेयर के ऊपर क्लास 10,000 प्रोटोकॉल चल रहे हैं कुछ, ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्लास बहुत प्रोटोकॉल्स हैं, सेशन लेयर पे बहुत प्रोटोकॉल्स होंगे, प्रेजेंटेशन में बहुत प्रोटोकॉल्स हैं, नेटवर्क में बहुत प्रोटोकॉल्स हैं, हर जगह क्लास बहुत प्रोटोकॉल्स होते हैं। लेकिन अब इतने प्रोटोकॉल्स अगर मैं आप लोगों को पढ़ाने बैठ जाऊं तो क्लास मुझे कम से कम भी 2 साल तो चाहिए क्लास आप लोग को नेटवर्किंग के डोमेन के अंदर एक्सपर्ट करने के लिए। दिस इज एक्चुअली क्लास नेटवर्क सिक्योरिटी। जो नेटवर्क सिक्योरिटी के बंदे होते हैं क्लास, उनको एक एक लेयर के अंदर एक एक प्रोटोकॉल की, उन्होंने क्लास एक एक प्रोटोकॉल के अंदर क्लास स्पेशलाइजेशन की भी होती है। कुछ लोग जो है वो एमपीएलएस के अंदर एक्सपर्ट होते हैं। एमपीएलएस एक प्रोटोकॉल का नाम है, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन आपके पास करंटली जो बैंकिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, सिक्योरिटी के बंदे जो होते हैं, एमपीएलएस के अंदर क्लास दे आर एक्सपर्ट, टनलिंग करते हैं वो पूरी। आपके पास टनल्स ऐसे बनते हैं, नेटवर्क्स के टनल जैसे बनाते हैं कि कोई थर्ड पार्टी उस टनल के अंदर एक्सेस नहीं कर सकती, एंटर नहीं हो सकती। दे आर नोन एज क्लास डार्क टनल्स, डार्क होल्स कहलाते हैं क्लास। वो एक दफा आप लोगों ने डाटा डार्क होल के अंदर क्लास एंटर कर दिया, देन क्लास आपका डाटा आपकी साइट के अंदर रहेगा, कोई और थर्ड पार्टी एक्सेस नहीं कर सकती। बहुत सारी चीजें क्लास के अंदर होती हैं, खैर। लेकिन अब क्लास, जाहिर सी बात है, आपके सिलेबस का पार्ट था तो हमें पढ़ाना होता, लेकिन क्लास आपके एग्जामिनर ने क्लास क्या किया, ये चीजों को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। उसने बोला यार बच्चों को इतनी डेप्थ में मत लेके जाना, और मैं तुम्हें बस सिर्फ 5-6 प्रोटोकॉल्स बता रहा हूँ, सिर्फ ये प्रोटोकॉल की बेसिक नो हाउ बच्चों को दे देना, दैट्स इट। बाकी वो जब अपनी यूनिवर्सिटीज के अंदर जाएंगे, यूनिवर्सिटीज के अंदर भी आप लोग को नहीं पढ़ा जाएगा इतना डिटेल के अंदर, आप लोग अभी ज्यादा डिटेल के अंदर पढ़ लेंगे। यूनिवर्सिटीज के बाद जब आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जाएंगे, अगर कोई बच्चा साइबर सिक्योरिटी के साइड जाता है, कोई बच्चा नेटवर्किंग की साइड पे जाता है, देन वो अलग से सर्टिफिकेशन करता है, लाइक सीसीएनए, सीसीएनपी, सिस्को के सर्टिफिकेशन होते हैं, हवावे के सर्टिफिकेशन होते हैं। तो फिर वो आप लोग को फर्दर डेप्थ के अंदर जाते हैं, एंड देन आप लोग की नेटवर्किंग का असल डोमेन स्टार्ट होता है। बिलीव मी, यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर भी आप लोग को इतना कोई नेटवर्किंग का कोई खास नहीं पढ़ाया जाता। असल नेटवर्किंग अगर आप लोगों को सीखनी है क्लास, इट इज टोटली पर्सनल इंटरेस्ट होता है आप लोग का, तो आप लोग इसको चीजों को ग्रैब कर सकते हैं। आपको मल्टीपल सॉफ्टवेयर आते हैं। अब देखिए, एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा मैं आप लोग को, बस फिर हम लोग अपना लेक्चर एंड करेंगे आज का। दिस इज योर लास्ट लेक्चर। मैं आज ये नया टॉपिक एक्सटेंड नहीं कर रहा इतना ज्यादा। इंशाल्लाह ईद के बाद क्लास हम इसको एक्सटेंड भी करेंगे और आप लोग की मैं टेस्टिंग भी स्टार्ट करूंगा, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोग एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ क्लास के, आप लोग को बाइनरी कन्वर्जन, आप लोगों ने जो पहला टॉपिक पढ़ा था क्लास, दैट टॉपिक वाज ओ लेवल की बात कर रहा हूँ क्लास, क्या था, बाइनरी बाइनरी
कन्वर्जेंस, ठीक है ना। हम लोगों ने ये पढ़ा था बिट बाइट, और हमने मेमोरी नंबर सिस्टम पढ़ा था। हम लोगों ने नंबर सिस्टम के अंदर हमने मल्टीपल चीजें देखी थी कि बिट क्या होते हैं, बाइट क्या होती हैं, और ऑल दैट स्टफ, बिट किस तरह काउंट करते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। तो आप लोगों को एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ क्लास। हम लोग एक दफा हम लोग अपनी कंपनी में काम कर रहे थे। हमारे पास एक सर्वर था, हमारे पास एक सर्वर था। हमें फाइल ट्रांसफर करनी थी। एफटीपी के सर्वर होते हैं आपके पास, फाइल ट्रांसफर सर्वर। ये हमारे पास एक हमारा अपना सर्वर था एफिनिटी का, एंड एक और सर्वर था हमारे पास, दैट वाज एटीएनटी। हमें यहां से फाइल, हमारी ये फाइल यहां पड़ी थी, हमें फाइल यहां से उठा के एटीएनटी के उठा के अपने पास लेकर आनी थी। ये भी एफटीपी का सर्वर था, उन्होंने सारे राइट्स दे दिए हमें। अब हम फाइल उठा के ला रहे हैं, हम लोग इनके सर्वर में जाते थे, गए, फाइल उठाई, लाए अपने पास, फाइल ही नहीं आ रही, फाइल ही नहीं आ रही, फाइल ही नहीं आ रही। इनकी सपोर्ट टीम बैठ गई, एटीएनटी की सपोर्ट टीम बैठी हुई, हमारी टीम बैठी हुई। हम लोग कंक्लूजन निकाल लें कि हुआ क्या है, फाइल क्यों नहीं आ रही हमारे पास। तो क्लास जब फाइल नहीं आ रही थी तो हमारे पास पूरे इसके ना अंदर वायर शार्क के थ्रू हम लोग पैकेट्स को ओपन करके रखते हैं। पैकेट्स आप लोगों को बताऊंगा क्या होते हैं सारी डिटेल के अंदर। तो हम लोगों ने पैकेट्स ओपन किए हुए थे। आपको सिर्फ छोटी सी डिटेल बता रहा हूँ कि नेटवर्किंग कितनी डेप्थ के अंदर होती है, और आपकी ये नंबर सिस्टम कहां से आ गया सर यहाँ पे। तो क्लास आपके पास एक चीज आप लोगों ने पढ़ी थी, दैट वाज चेकसम। तो क्लास मैंने क्लास एक चीज ऑब्जर्व करी, मैंने बोला यार यहाँ पे जो चेकसम आ रहा है, इसकी वैल्यू ये आ रही है, वो कैलकुलेटेड बिट्स होते हैं, हेक्साडेसिमल के अंदर होती है, और यहाँ पे कुछ और वैल्यू आ रही है चेकसम की। तो मैंने क्या किया, मैंने दोनों चेकसम को क्लास जल्दी एडअप किया, एडअप करने के बाद कन्वर्ट किया बाइनरी के अंदर। मुझे थे, मैं उस वक्त भी पढ़ा रहा था और मुझे कन्वर्जन आती थी। तो क्लास जब मैंने ऐड किया तो यहाँ पे समझ लें एफ ए आ रहा था, यहाँ पे था हमारे पास एफ बी। चेकसम में मिस्टेक्स आ रही है, दैट्स व्हाई हमारे पास फाइल ट्रांसफर नहीं हो रही थी। तो ये कहां से मैंने एरर पकड़ा, मैंने कहां से एरर पकड़ा, और ये एक बहुत हायर हिरार्की का क्लास एरर था, बहुत बड़े लेवल के ऊपर एरर था। इस एरर को पकड़ने के ऊपर मुझे बहुत एप्रिसिएशन मिली थी, मुझे फिर बाद में मैनेजर भी बना दिया गया था इसके ऊपर। तो आप ये देखें, बाइनरी नंबर्स के ऊपर क्लास, कन्वर्जेंस के ऊपर। तो आप लोग क्लास बताने का मकसद ये था कि आप लोग की बेस ना बड़ी इंपॉर्टेंट होती है क्लास। अगर आप लोग की बेस स्ट्रांग नहीं है, आप लोग क्लास आगे भले जितना काम कर लें, आप लोग को ना बहुत नेटवर्क इंजीनियर्स मिलेंगे, बहुत इंजीनियर्स मिलेंगे, बहुत सीएस मिलेंगे, लेकिन क्लास लेकिन क्लास वो बहुत हाई फाई काम कर रहे होंगे, लेकिन क्लास अगर आप लोग की बेस ही स्ट्रांग नहीं है, तो आप लोगों को क्लास चीजें बस वो कर रहे होंगे, हो कैसे रही हैं उनको नहीं पता होगा, बैकएंड पे क्या हो रहा है उनको नहीं पता होगा, बस कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, मैसेज भेज रहे हैं, लेकिन मैसेज कैसे जा रहा है भाई, क्या है बैकएंड पे थ्योरी, क्या एल्गोरिथम चल रहे हैं, क्या प्रोटोकॉल चल रहे हैं, इन प्रोटोकॉल्स को होल्ड कौन करता है, ये राउटर क्या चीज है, ये राउटर आप लोग घर वाला राउटर नहीं भाई, घर पे जो एक लगा होता है ये राउटर नहीं, अलग बड़ा राउटर, ठीक है। तो ये क्या चीजें हैं क्लास, तो हम इन सब चीजों को क्लास इस चैप्टर के अंदर इंशाल्लाह स्टडी करेंगे, क्लास गो थ्रू करेंगे। तो ये क्लास सिर्फ बताने का मकसद ये है कि वी नीड टू, पहले आप लोगों को क्लास, अगर आप लोगों को लगे कि सर अभी तो हम बिल्कुल प्रैक्टिकल कोई काम नहीं कर रहे, हम प्रैक्टिकल कोई काम नहीं कर रहे, लेकिन क्लास दिस इज द बेस, ये बेस अपनी स्ट्रॉन्ग करें। प्रैक्टिकल चीजें आप लोगों को आगे क्लास ऑटोमेटिकली क्लास समझ में आना शुरू होती है, फिर एक्चुअली दुनिया में हो क्या रहा है, ठीक है। तो क्लास आई थिंक वी आर गुड। आज क्लास हम लोग इसको यहीं पे होल्ड करते हैं, यहीं तक रखते हैं क्लास, और इंशाल्लाह ताला क्लास वी आर गोइंग टू मीट क्लास आफ्टर ईद। आफ्टर ईद क्लास को हम आगे आप कैरी ऑन करेंगे, एंड ईद मुबारक टू यू ऑल। और आई थिंक वी आर गुड। तो आज इसको हम लोग बस क्लास यहीं पे रखते हैं, और इंशाल्लाह ताला आगे क्लास इसको आगे कैरी ऑन करेंगे, ठीक है एवरीवन, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अच्छा ठीक है मुस्तफा, ट्रीट बनती है, ठीक है, चलें, अल्लाह हाफिज।